Hello everyone. Hello, hello, hello. Am I live? जल्दी से मुझे बता दो. Good evening, good evening. चलो. So, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? बताओ मुझे. Am I audible? स्क्रीन दिख रही है. Good evening, रियाज, प्राची, एलिजा. Good evening everyone. जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो if I'm audible. स्क्रीन दिख रही है, मेरी ब्यूटीफुल सी शक्ल दिख रही है. Tell me. Okay, ठीक है. ठीक है. Let everyone join. हेलो हेलो अभिलिप्सा, प्राची, अलीजा. ठीक है. तो पहले तो मुझे ये बताओ दैट टेस्ट दिया सबने. कैसा गया टेस्ट? टेल मी अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री स्पेशली. टेल मी कैसा गया टेस्ट. इजी लगा, डिफिकल्ट लगा, क्वेश्चन हुए नहीं हुए, कहीं डाउट था, कुछ दिक्कत आई? टेल मी कैसा गया, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं. ओके. अभिलिप्सा का अच्छा गया. गुड इवनिंग भावना. गुड इवनिंग. बताओ मुझे पहले जल्दी से दैट टेस्ट कैसा गया. गुड इवनिंग दिशा. इनऑर्गेनिक में सारे सही थे. ओके, गुड. आई होप क्वेश्चन बने होंगे बिकॉज मैंने आपकी डीपीपी से और जो क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस करे थे उससे बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस ही दिए थे. ओके, अलीजा का भी अच्छा गया. बाकी सब बताओ. प्राची, भावना, रियाज, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं. अच्छा गया, ठीक है. फिजिकल में एक गलत हुआ और ऑर्गेनिक में थोड़े गलत हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है. ऑर्गेनिक में भी मैं आपको यही बोलूँगी दैट देखो जो जीओसी और वगैरह जो आप पढ़ते हो ना, दैट इज़ मतलब वो अभी बहुत बेसिक है. वो आपको तब क्लैरिटी आपको अच्छे से आएगी जब आप बाकी के चैप्टर्स जो आपके हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, वो सब जब कंप्लीट कर लोगे ना, तब आपको जीओसी और अच्छे से समझ आएगा एंड तब आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स खुल जाएंगे. सो अभी टेंशन नहीं लेनी है जहाँ गलत हुआ है. ठीक है. ओके. गुड इवनिंग हर्ष. प्राची का भी. ओके. दो सिली मिस्टेक हुए. तो हमेशा की तरह मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी दैट यार देखो, एक पेज ले लेते हैं. मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है. देखो, आप एक पेज लोगे, उस पर लिखोगे जो भी आपके क्वेश्चंस. मिस्टेक नोटबुक बनाओ आप, या आप उसको बोलो कि एक अपना फाइल बना लो, या इसी टेस्ट का प्रिंट आउट अगर ले सकते हो पीडीएफ फॉर्म में, वो निकाल के उसमें मार्क कर लो कि मैंने ये क्वेश्चन गलत करे हैं. जो भी क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए हैं, पहली बात तो जो आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ध्यान रखो कि वो आपके कॉन्सेप्ट से सही होने चाहिए. अगर आप तुक्का मार के आए थे और वो आपका तब सही हुआ है तो प्लीज कंसिडर दैट एज रॉन्ग. ठीक है. तुक्के मारने वाले क्वेश्चन अगर सही हुए हैं तो उनको भी इसमें लिखोगे, या बाकी जो भी गलत हुए हैं, अगर जो इनकरेक्ट हुए हैं उनके सामने लिखो कि हमने सिली मिस्टेक करी थी, या फिर हमें कॉन्सेप्ट नहीं आता था, हमें ये लर्न नहीं था, याद नहीं था. जो अगर आपने कुछ क्वेश्चंस अगर लीव करे थे क्वेश्चंस, उनके आगे लिखो कि मुझे उस टाइम याद नहीं आया, या मुझे उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आया. जो भी आपके साथ उस टाइम दिक्कत हुई वो आप एक पेज पे लिखो. उसके सामने फिर उसका सॉल्यूशन लिखोगे. फिर उसका क्या करोगे आप? फिर आप उसका सॉल्यूशन भी देखोगे. सॉल्यूशन के बाद आपको समझ आ गया तो ठीक, नहीं आया तो इस मिस्टेक नोटबुक को आपको एटलीस्ट आई विल से हर टेस्ट से पहले एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना है. ठीक है. ताकि हमारा बेसिकली टेस्ट का मतलब क्या है, वी नीड इम्प्रूवमेंट. उसके अलावा देर इज़ नो अदर मोटिव ऑफ गिविंग टेस्ट, राइट. हमें इम्प्रूव करना है अपना स्कोर. अभी अगर 315 आ रहे हैं तो अगली बार 340 आने चाहिए. अभी 340 आ रहे हैं तो अगली बार 370 आने चाहिए. अगर 370 आ रहे हैं तो 400 आने चाहिए. ठीक है. अभी अगर 200 आ रहे हैं तो अगली बार 250 आने चाहिए. दैट्स आवर टारगेट. ठीक है. करोगे ये सब लोग? मुझे जल्दी से थम्स अप दो अगर आप ये लोग मिस्टेक नोटबुक आपने बनाओगे जिसने टेस्ट दिया है. प्रॉमिस करो मुझे बनाओगे टेस्ट मिस्टेक नोटबुक. अपनी गलतियों पे काम करना है हमें. ठीक है. ठीक है. गुड इवनिंग डोरेमी.
ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दैट आज है हमारा न्यू चैप्टर। मुझे बहुत अजीब लग रहा है वैसे तो कि हमने कल ही एक चैप्टर खत्म करा और आज ही हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बट इट इज़ द बेस्ट फॉर यू ओनली। आपका जितनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा उतना अच्छा है, राइट। तो ये हमारा शिवा बैच चल रहा है फॉर नीट 2025। ओके, ऑलरेडी मेंटेन्ड, वेरी गुड। ठीक है, गुड। अब अगस्त 1 से ये शुरू हुआ था और आज है 1 सितंबर। न्यू मंथ, न्यू टारगेट्स, और न्यू मंथ के साथ हम न्यू मोटिवेशन से काम करेंगे। एंड एक महीने में अगर आपके इनऑर्गेनिक के ही अगर 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, हमारे पास 2 चैप्टर बचे हैं और जिसमें से भी हम उसका एक चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बस एक पी ब्लॉक बचा है, राइट। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू जो सब लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, राइट। आई ऑलवेज से कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज थोड़े थोड़े एफर्ट्स, अगर आप थोड़े थोड़े एफर्ट्स कर रहे हो तो आपका ग्राफ ऐसा बनता है, राइट। वहीं अगर आप देख रहे हो कि आज लेक्चर देखा कल नहीं देखा, सिर्फ बायो के लेक्चर देख रहे हो, केमिस्ट्री के नहीं देख रहे, फिजिक्स के नहीं देख रहे, तो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट का स्ट्रेट रह जाएगा एंड इन सम केसेस डाउनफॉल भी हो सकता है, राइट। तो हमें वो नहीं चाहिए। वी वांट कि आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़े। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, हमें डीपीपी सॉल्व करनी है और हमें पॉजिटिव रहना है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं और हम उसे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो पर्सनल मेंटरशिप का आपको पता ही है that this is the best thing you can ever do to boost up your preparation, right। आपको यहाँ डेली टारगेट्स मिलते हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन मिलता है। आप मैं आई ऑलवेज से दैट आप लाखों रुपए खर्च कर दो किसी कोचिंग में, बट ये वन ऑन वन इंटरेक्शन आपको इतनी अच्छी कहीं पे भी नहीं मिलेगी कि आप रात के 12 बजे मैसेज करो और तब भी आपको कोई मेंटोर रिप्लाई करते हो। चाहे आपकी पर्सनल दिक्कत आ रही है, आपको एकेडमिक्स में दिक्कत आ रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको कोई डाउट है, जैसे अभी अगर आप मुझे फ्री में यूट्यूब पे आप पढ़ तो लोगे, लेकिन डाउट्स क्लियरिंग के लिए मैं टेलीग्राम पे आपको कितने डाउट्स बताऊंगी, राइट। डाउट फोरम होता है हमारा। पीपल आस्क मी, यहाँ पे बहुत सारे मेंटोरशिप के बच्चे भी हैं मेरे पास। डाउट फोरम में आपके लिए बहुत सारे डाउट्स आते हैं, डाउट फोरम में डाउट्स आते हैं, मैं उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन या ऑडियो एक्सप्लेनेशन या टेक्स्ट मैसेज रिप्लाई कर देती हूँ और आपका डाउट क्लियर हो जाता है। ये हमारा 5000 रुपीज़ का था, अब ये सिर्फ 3999 का है। यू हैव टू यूज़ द कोड, कोड आपको पता ही है, KJ1111। एंड इसकी मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी हमेशा बताती हूँ। KJ1111, एंड इस 1111 नंबर के सिग्निफिकेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट वेन एवर यू सी 1111 लाइक रात के 11:11 या सुबह के 11:11 बजे, सो इट इज सेड दैट दिस इज अ एंजल नंबर, ठीक है। एंड मतलब इस टाइम पे आपके पास आपकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज, आपकी एंजल एनर्जीज होती हैं, एंड इस टाइम पे हम जो भी विश मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है, इफ वी वर्क फॉर इट, इफ वी डू इनफ हार्ड वर्क, राइट। तो दैट्स व्हाट माय मेन थिंग इज। आप KJ मेरा कोड यूज करो, KJ1111, और ये कोड यूज करते हुए विश मांगो कि हम KJD से पढ़ेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप में एनरोल करेंगे, उनकी मेंटोरशिप के अंडर आएंगे एंड फिर नीट 2025 फोड़ेंगे। क्योंकि मैं तो भाई, एज मच एज आई लाफ विद यू इन क्लास, एज मच एज आई एंटरटेन यू इन क्लास, आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई गोल्स। तभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे एजुकेटर्स अभी 2 चैप्टर करा रहे हैं, 3 चैप्टर करा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी फिनिश 3 चैप्टर्स, हमारे बस 2 चैप्टर बचे हैं, एंड वी स्टिल हैव 2 months, we still have 2 months and we are only left with two chapters। मैं चाहती तो आपको मतलब अपनी क्लासेस बहुत गैप में लेती या बहुत स्लोली आपका सिलेबस कंप्लीट कराती, बट आई एम नॉट अ पर्सन, आई वांट यू। मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्लान करी है यार, आप सोच भी नहीं सकते। देयर आर सो मेनी सरप्राइजेस फॉर यू। आई कैन नॉट रिवील इट राइट नाउ, बट इवेंचुअली यू विल गेट टू नो अबाउट इट दैट कितने सरप्राइज मैंने मतलब ऐसे क्विक रिविजन्स के लिए आपके लिए कुछ प्लान करी हैं चीज़ें, कि आप मतलब अभी अगर आपने लेक्चर देखा है उस टाइम पे अगर आप वो सारी चीज़ें कर लो जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो देयर इज डेफिनेटली कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। एंड पेपर लाइक एक चीज़ बताते हैं, ठीक है, आज हमारे पास बहुत टाइम है क्योंकि आई एम गोइंग टू टेक दिस चैप्टर वेरी स्लो, ठीक है। 4 lectures आई हैव प्लान फॉर दिस चैप्टर और बहुत स्लोली करेंगे इस चैप्टर को। आज मैं देखो आपको मतलब बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगी कि दिस चैप्टर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग एंड अ न्यू टाइप ऑफ चैप्टर फॉर यू। इसको हम केमिकल बॉन्डिंग की छोटी बहन कह सकते हैं, राइट। तो जैसे वो चैप्टर मैंने आपको बिल्कुल स्लोली पढ़ाया है, वैसे ये चैप्टर मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ाऊंगी और बहुत कम कम टॉपिक्स करके हम ये चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। तो नीट का जो पेपर होता है, आज थोड़ा सा हम पेपर स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सिंस वी हैव टाइम।
कि देखो यार, जो आपको 45 क्वेश्चंस करने होते हैं ना केमिस्ट्री में, राइट। इन 45 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने करे हुए हैं, ये मुझे देखे दिखाए क्वेश्चंस है। अगर आप मतलब आपने ऑनेस्ट प्रिपरेशन करी है अपनी, ठीक है, एवरेज प्रिपरेशन इफ आई टॉक अबाउट, कि हाँ आपने सारे डीपीपीस करे हैं, आपने पीवाईक्यूज करे हैं, तो ये 35 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही आपके बन जाने चाहिए, राइट। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं। इन 10 में से भी 5 ऐसे होते हैं जो घुमा फिरा कर दिए जाते हैं, राइट, दे आर ट्रिकी। और इनमें से और 5 जो होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं विच आर लाइक न्यू टॉपिक्स। यहाँ से आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से क्वेश्चन कभी बन के आया होगा, बट यहीं से क्वेश्चन जो ये 5 क्वेश्चन आते हैं, ये वाले टॉपिक्स जो कवर करता है ना, उसी के 720 आउट ऑफ 720 आते हैं, बिकॉज ही हैज स्टडीड व्हाट मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू नॉट स्टडी, राइट। तो अभी के लिए हमारा टारगेट है दैट हम इन 35 जो क्वेश्चन है जो हमारे एक्सपेक्टेड होते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से कवर कर ले, ताकि हमारे 140 मार्क्स, लाइक भाई मैं तुम्हें बता रही हूँ 150 से नीचे तो केमिस्ट्री में सोचना ही नहीं है, ठीक है। 140 मार्क्स तो हमारे ऐसे ही पक्के हो जाएंगे, और 2 ट्रिकी क्वेश्चंस तो तुम कर ही सकते हो, तो 150 तो तुम्हारे ऐसे ही आ रहे हैं। रही बात जो बाकी के तुम्हें जो 30 नंबर लाने ना 180 लाने के लिए, दे विल दीज थ्री मार्क्स आर एक्चुअली बेस्ड ऑन कि तुमने टीचर को कितना फॉलो करा, तुमने कितनी मेंटोरशिप में अपने मेंटोर्स की बात सुनी, तुमने कितना एजुकेटर को फॉलो करा, कितनी बात मानी, वो टॉपिक्स पढ़े या नहीं पढ़े जो पढ़ाए गए थे क्लास में, ठीक है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स प्लान फॉर यू, ठीक है। सो वी हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट, वी हैव टू स्टे दैट यार हमारे पास इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर बचे, हमें बस रटना है यार। आधी चीज़ें दी हुई हमें समझाई दी हैं, आधी चीज़ें हमें बस रटना है, राइट। तो तुम रट तो सकते हो यार, अभी तुम्हारे पास कितना टाइम है। सितंबर आज से शुरू है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीने हैं। 8 महीने सोचो, तुम 8 महीने में 20 चैप्टर कर चुके हो, 20 या वट एवर चैप्टर्स, 25 चैप्टर्स में लेट्स से तुम कर चुके हो इस बैच में। तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार मैं कितने लोगों से कितना आगे हूँ। अभी मेरे पास 8 महीने, 8 महीने में तो मैं कितना कुछ और कर सकता हूँ, अगर मैंने 1 महीने में 20 चैप्टर करे, राइट। तो जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो इफ यू आर रेडी फॉर अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपका डीएनए ब्लॉक का टेस्ट लूंगी, बट आज देयर इज नो टेस्ट। व्हाई? बिकॉज एक तो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आई नीड योर एनर्जी, एंड डीएनए ब्लॉक कल ही खत्म हुआ है, एक दिन में कैसे याद हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगता था ना, अब अच्छा लग रहा है। यस यार, इनऑर्गेनिक इज इजीएस्ट ऑफ ऑल। लोग तभी शायद मतलब आई कैन मतलब इमेजिन पीपल सेइंग दैट इसका सिलेबस इतनी मतलब तुम्हारे सारे एजुकेटर्स में से सबसे पहले इनऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म होने वाला है, आई नो दैट। हमारे लेक्चर्स बीच में बहुत गैप्ड हो जाएंगे, बट पीपल विल बी सेइंग दैट इनऑर्गेनिक था यार, इतना इजी सा था, तभी इसका इनका सिलेबस इतना जल्दी खत्म हो गया। there is a possibility that people will say, but you don't know that इस इनऑर्गेनिक से ही, जो मैंने बोला ना कि 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ बच्चे ही कर पाता है, उस 5 में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन जो होता है वो इनऑर्गेनिक के होते हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक को तो लोग बोलते हैं यार ये तो हो ही जाएगा, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं ये सोच के कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है। सो ऑल यू हैव टू इज कि इसको भी आपको अपने बायो की तरह इंपॉर्टेंस देनी है, इसको भी आपको अपने फिजिक्स की तरह इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। सिर्फ फिजिक्स करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बायो पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, यू हैव टू बैलेंस इट आउट। 600 आपके कब बनते हैं? जब आप 150 लाओगे एंड 150, तब आपके 600 बनेंगे। चारों सब्जेक्ट में 150 लाओगे, ठीक है। तो अगर तुमने बायो में से 360 में से 360 भी लिया है, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, यू स्टिल नीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर, ओके। तो इसीलिए लेट्स बिगिन विद आवर एंथुजियाज्म। टेस्ट में नेक्स्ट क्लास में आपका डीएनए ब्लॉक का लूंगी, ठीक है, क्योंकि हमने कल ही चैप्टर खत्म करा है, अभी आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू लर्न एवरीथिंग, राइट। तो आज हम टेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब तुम एक बात सोचो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऐसा एक कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर तुम्हारा जूलॉजी में भी है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो उस चैप्टर को कंफ्यूज मत करना, दैट वाज जस्ट अ जोक आउट ऑफ नोवेयर।
कि मतलब उस चैप्टर से मिलता जुलता है, एज एन उसमें तुम नर्व्स पढ़ते हो कि कैसे तुम्हारी सारा पूरा बॉडी सिस्टम कंबाइन करके एक मतलब वर्क एक फंक्शनिंग करता है, राइट। वैसे ही इस चैप्टर में मिलोगे कैसे इतने सारे एटम्स इतने सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल की तरह वर्क करते हैं, कैसा उनका पूरा बॉडी उनकी कैसे चलती है, उनका कैसा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। हेलो सुभान मलिक, हेलो लोहिता, ठीक है, नाइस नेम। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम किस बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूलर। मैंने तुम्हें कल भी बताया था दैट एक चीज होती है एटम, एक चीज होता है कंपाउंड, है ना। एटम इज मतलब कंपाउंड इज व्हेन दो से ज्यादा या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तब हमारे कंपाउंड बनता है, राइट। तो वही है, हम इसमें इन एडिशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तुमने एक रिएक्शन भी पढ़ा होगा जीओसी में विच इज नोन एज एडिशन कंपाउंड। तुम सोच रहे हो यार दी बायो की भी बात कर रही हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रही। तो ऐसा नहीं है, ये मत सोचना। मैं तुम्हें बस रेफरेंस दे रही हूँ कि यार तुम कभी कभी ना बहुत सारी चीज़ों को क्लब करके भी याद कर सकते हो। एक ही चीज़ को तुम फिजिक्स से भी रिलेट कर सकते हो, केमिस्ट्री से भी, ऑर्गेनिक से भी, इनऑर्गेनिक से भी, बायो से भी, राइट। थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, बताओ मुझे if there is any voice problem. अब बताओ, वॉइस ठीक है ना मेरी? अब बताओ, अब बताओ। अब ठीक है क्या? ओके, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो मैं वही बोल रही थी दैट एडिशन कंपाउंड्स में मतलब इट इज बेसिकली एडिशन ऑफ टू एटम्स। When two or more single salts are mixed and crystallized, their addition compounds are formed. अब तुम सोचो, ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, हम दो एटम्स को कंबाइन कर रहे थे। हम एक एटम प्लस एक एटम कर रहे थे, उससे हमारा क्या बन रहा था, कंपाउंड बन रहा था। सॉरी, ए प्लस बी करो वरना मॉलिक्यूल बन जाएगा। ए प्लस बी बनाने से हमारा क्या बनता था, कंपाउंड। अब तुम दो कंपाउंड्स को मिला रहे हो, ठीक है। दो कंपाउंड्स मतलब वो भी कंपाउंड कैसा, सॉल्ट। व्हाट इज सॉल्ट? विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। अब तुम दो सिंगल सॉल्ट्स को, जैसे ये एक सॉल्ट है KCl और एक MgCl2 सॉल्ट। सॉल्ट इज एनीथिंग जो मेटल प्लस नॉन मेटल हो, दैट इज अ सॉल्ट, ठीक है। इतनी बात समझ आई होगी सबको। तो व्हेन टू और मोर सिंगल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड एंड क्रिस्टलाइज्ड, मतलब तुमने उसको लिक्विड से नमक की तरह क्रिस्टल बना दिया। उसके नमक के क्रिस्टल्स देखे ना आपने, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल। नमक या शुगर, दैट इज अ क्रिस्टल। देयर एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म। वैसे ये कुछ बहुत बेसिक है बट चैप्टर शुरू करने के लिए वी नीड समथिंग, राइट। तो हाँ, KCl प्लस MgCl2, दीज आर टू सॉल्ट्स। ये दो सॉल्ट्स हैं प्लस वाटर, इनको मिला के आपने एक और सॉल्ट बना दिया। अब देखो, मैं चाहती तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करा सकती थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करा सकती थी, बट ये कौन सा रिएक्शन है, दिस और एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, जितने भी आपने कंपाउंड्स लिए थे वो मिक्स हो गए हैं, ठीक है। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O इज योर एडिशन कंपाउंड, ठीक है। अब ऐसी दूसरा एग्जांपल देखो, K2SO4, दिस इज अगेन अ सॉल्ट। Al2SO4, दिस इज आल्सो अ सॉल्ट, प्लस वाटर gives you K2SO4 डॉट Al2SO4। कंबाइन कर दिया ना बस, और थोड़ी कुछ करा, सबके बीच में प्लस हटा के बस डॉट डॉट लगा दिया, और ये तुम्हारा एक नया एडिशन कंपाउंड बना। इज नथिंग डिफिकल्ट विद दिस। तो अब देखो थर्ड एग्जाम्पल भी देख लो, सेम है, बस इसका नाम तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। अब अगर तुम क्लास 12th में हो और तुम्हारा लैब वैब होती है प्रैक्टिकल, तो तुमने एक्सपेरिमेंट करा होगा मोर सॉल्ट वाला, उसमें तुमसे ये वाइवा में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। मुझसे तो भाई वाइवा में पूछा था मोर सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ, मेरे सारे क्लासमेट्स एकदम ऐसे भोंदू की तरह चुप हो गए थे, मुझे तो पता था। तो यू नो इफ यू वांट टू बी दैट कूल गर्ल इन योर क्लास और कूल बॉय इन योर क्लास, तो इसको याद कर ले, ठीक है। FeSO4 प्लस NH4 2SO4 प्लस 6H2O, इसी को तुम्हें बिल्कुल मिला के लिख लेना है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, मोर सॉल्ट, ठीक है, मोहर सॉल्ट। चलो थम्स अप दे दो मुझे इफ यू आर क्लियर विद दिस। बेसिक सा था, इससे कुछ क्वेश्चन आने का कोई चांसेस वांसेस है नहीं, बट पता होना चाहिए तुम्हें सिंस वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, ठीक है, ओके। अब देखो एडिशन कंपाउंड जो हमने अभी बनाए ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा डबल सॉल्ट, और दूसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
तुम बताओ हम इस चैप्टर में किस चीज़ के साथ डील करने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। लेकिन क्या ऐसा होगा कि हम डबल सॉल्ट के बारे में ना पढ़ें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम इज ये। देखो मैंने तुम्हारे कितने प्यारे नोट्स बनाए हैं, है कि नहीं? एक बार मुझे थम्स अप दे दो नोट्स के लिए यार, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, अप्रिशिएट करते हो। थम्स अप दो मुझे, यू आर लाइकिंग द नोट्स। ये लो, ऐसे एक टेबल ही बना देते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो अब देखो, जो डबल सॉल्ट होता है और जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये डिफरेंस क्या होता है? कुछ डिफरेंस होगा तभी हम एक को पढ़ रहे हैं और दूसरे एक पे पूरा चैप्टर है और दूसरे पे पूरा चैप्टर नहीं है ना? तो ये देखो, जो डबल सॉल्ट होता है ना तुम्हारा, जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तब तो ये स्टेबल होता है। बट जब तुम इसे एक्वस मीडियम मतलब पानी में डाल दिया तुमने, तो ये क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। ये क्या बोल दिया आपने? ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, KCl.MgCl2 प्लस डॉट CX6H2O। इसको तुमने अगर पानी में डाला ना तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, तुम्हारे इसके आयंस बन जाएंगे। जस्ट लाइक K प्लस बन जाएगा, Mg+2 बन जाएगा, या Cl माइनस बन जाएगा। ये तुम्हारे आयंस बन जाएंगे। वेयर एज जो तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है ना, ये सॉलिड में भी स्टेबल होते हैं और एक्वस मीडियम में भी स्टेबल होते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6 इन ब्रैकेट, अगर तुमने इसको पानी में डाल दिया तो ये स्टेबल आयंस बनाएगा। ठीक है, ठीक है, दोनों में ही स्टेबल आयंस बनाएगा, चाहे तुम सॉलिड में कर लो चाहे तुम लिक्विड में कर लो। ठीक है, ये जो होते हैं ये पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस देते हैं। मतलब जैसे तुम्हारे इस कंपाउंड में एक आयन K+ था, एक आयन Mg+2 था, तो तुम अगर इन आयंस की कुछ टेस्ट होते हैं, हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम जी शायद, कुछ आयंस के ना कुछ टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट अगर तुम करोगे तो ये का पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। बट अगर तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करोगे ना, तो हो सकता है वो K+ का तो पॉजिटिव टेस्ट दे दे बट FeCN6 का टेस्ट ना दे। तो दे डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल दी आयंस। ठीक है, कितना समझ आया? थम्स अप दो। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बेसिक चीज जो तुम्हें पता होनी ही होनी चाहिए इफ यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर इज सबके नाम। इस चैप्टर में ना कुछ नामकरण करा हुआ है। ठीक है, देखो दिस इज माय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K3FeCN, CN ब्रैकेट 6। ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे तुम्हें ये एक ब्रैकेट दिख रहा होगा, है ना? कभी कभी ये ब्रैकेट होता है, कभी कभी ये ब्रैकेट नहीं भी होता। अगर मैं तुम्हें सिर्फ FeCN6 लिख के दूंगी तो ये एक ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट नहीं है, राइट? अब तुम देखो, जब मैं इसको एक्वस मीडियम में डालूंगी ना, पता है क्या होगा? 3K+ बनेगा और FeCN6 ये आयनिक बन जाए। ठीक है, तो तुम ये मानो ये एक पार्ट है कंपाउंड का और ये दूसरा पार्ट है। तो ये K3 वाला पार्ट है, द मेटेलिक पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज योर काउंटर आयन। वेयरएज ये पूरा स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, ये ये पूरा क्या है? दिस इज का कोऑर्डिनेशन स्फेयर, इसका नाम दिया गया है ये। ठीक है, वहीं अगर तुम देखो इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, अब ब्रैकेट के अंदर तुम्हें एक Fe दिख रहा है और एक CN6 दिख रहा है। तो ये जो Fe है ना, क्या है? ये सेंट्रल मेटल है विच इज मेजोरिटिकली ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब तुम ये देखो, ये जो Cn आ रहा है यहाँ पे, दिस इज नोन एज योर लाइगेंड। अगर पहली बार पढ़ रहे हो इस चैप्टर को तो थोड़ा अजीब लगेगा, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वैसे तुम क्लियर हो जाओ। ठीक है? वहीं ये जो नंबर तुम्हें दिख रहा है, दिस इज नथिंग एल्स बट योर कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो तुम्हें कौन कौन सी टर्म्स याद रखनी है? तुम्हें अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिख रहा है, सबसे पहले ये जो तुम्हारा मेटल होगा, दिस इज योर काउंटर आयन, क्योंकि जब तुम इसको डिसोसिएट कराओगे तो ये 3K+ बन जाए। ठीक है, ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर, ये है तुम्हारा सेंट्रल मेटल, Cn इज योर लाइगेंड, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। आयोनाइजेशन देखो, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। कोऑर्डिनेशन स्फेयर मतलब नॉन आयोनाइजेबल। अगर तुम इसको अलग करोगे ना, तो ये ऐसा नहीं होगा कि Fe+3 या +2 डिसोसिएट हो जाएगा। नो, दे विल नॉट डिसोसिएट। ठीक है, दे विल नॉट डिसोसिएट। वेयर एज ये जो आयोनाइजेशन स्फेयर है, ये दिस इज योर आयोनाइजेशन स्फेयर जिसमें ये भी आ रहा है, उसमें क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट एज इन मैंने अभी तो बताया आपको, 3K+ और FeCN6 में ये
-3 माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा। इतना समझ आया तो मुझे जल्दी से बता दो, बताओ मुझे जल्दी से अगर समझ आ गया है तो थम्स अप दो। थम्स अप दो गाइस if you are extremely clear with it। ओके ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि यार आपने क्या बता दिया है, लाइगेंड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो देखो, लाइगेंड होता है, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं दानवीर। ये इन्हें दान करना बहुत अच्छा लगता है। एंड क्योंकि जो चीज़ें हमें, अभी तुमने शायद केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा होगा शायद, आई डोंट नो, पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। दैट जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ल्यूइस बेस। ठीक है। वेयर एज जो तुम्हारा सेंट्रल मेटल था, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तुम देखो एक बॉन्ड कैसे बन रहा है यहाँ पे, अगर ये मेटल है और यहाँ पे लाइगेंड है, ये 4 लाइगेंड है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, है। तो ये जो एल है, ये हो गया आपका ल्यूइस बेस। वाई, बिकॉज इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो एम है, जो मेटल है आपका सेंट्रल मेटल, ये एक्सेप्ट करेगा और इसको हम क्या बोल देंगे, ल्यूइस एसिड। वाई, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा स्टार्ट होगा तो कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात याद रखो। ल्यूइस बेस आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड ल्यूइस एसिड आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर। अच्छी बात है ना, अभी पढ़ लो, तुम्हारी फिजिकल वाली केमिस्ट्री वाली मैम इंप्रेस हो जाएंगी। यार ये बच्चे कितने स्मार्ट है, कितने इंटेलिजेंट है, इन्हें पहले से पता है ल्यूइस एसिड बेस क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल इंप्रेस हो जाएंगी वो। बता देना किसने पढ़ाया। ओके, तो ये जो सेंट्रल मेटल होता है, दे आर जनरली अ मेटल फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, तो मैं तभी बता रही हूँ कि पेपर में आता है। ऐसे फालतू में मत सोचना कि मैं फालतू में कुछ भी बता के चली जाती हूँ, ये पेपर में आया हुआ है 2021 में, नीट 2021 में आया था। ठीक है। तो जो तुम्हारे लाइगेंस होते हैं वो बेस होते हैं, और जो तुम्हारा एक्सेप्ट करता है वो ल्यूइस एसिड होता है। अगर तुम इसको याद रखने का तरीका ढूंढ रहे हो, तो मैं तुम्हें एक तरीका बता देती हूँ। यू हैव हर्ड ऑफ द डिग्री, जैसे एमए करते हैं ना, बीए के बाद एमए करते हैं, मेटल एसिड, मेटल एसिड। ठीक है, सेंट्रल मेटल इज एन एसिड। बीए एमए मास्टर्स करते हैं, एमए बोलते हैं, तो वैसे ही मेटल एसिड। ठीक है। वैसे ही एक और डिग्री होती है हमारी एलएलबी, लॉ वाली डिग्री होती है, उसमें लाइगेंड का एल, बेस का एल एल बी। ओके, ligand base। ओके, ligand is a Lewis base, LLB। ओके, हो गई ट्रिक याद। ओके चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था हमने जो अभी देखा, इट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय द मेटल और आयन। जो तुम्हारा लाइगेंड है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट कर रहा है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, या मेटल कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यस, MALLB। अब चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे बताओ, इस कंपाउंड का, ये जो तुम्हें कंपाउंड दिख रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, CN इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन पेयर क्या है, सेंट्रल मेटल क्या है और लाइगेंड क्या है। सबसे पहले मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बताओ जल्दी से, फेंको कमेंट्स में आंसर। ओके, एक आंसर आया है मेरे पास, बाकी लोग। ओके, वेरी गुड एवरीवन। यस, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो हो गया हमारा 6, दैट इज इक्वल्स टू योर 6। ठीक है, 6। अब बताओ कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या होता है, जो आपका डिसोसिएट ना हो। तो यहाँ पे दिस होल, ये पूरा का पूरा इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। अब मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पे सेंट्रल मेटल क्या है, सेंट्रल मेटल बताओ। यस, क्रोमियम इज योर
सेंट्रल मेटल, वेरी गुड। और मुझे बताओ लाइगेंड क्या है, लाइगेंड क्या है यहाँ पे, एन है, एच है, 3 है या NH3 है? बताओ। यस, वेरी गुड एवरीवन, NH3 इज योर लाइगेंड। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार, तुम सब ये सब ना बहुत इंटेलिजेंट हो, एक ही बार में समझ जाते हो सारी चीजें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगर ये चीजें क्लियर है तो। अब तुम्हारे दो टाइप्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, पहला तो था होमोलेप्टिक और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक। तुमने बहुत बार पढ़ा होगा दैट होमो मीन्स समथिंग विच इज इक्वल और सेम टाइप्स, हेट्रो इज जहाँ पे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ लाइगेंड्स होते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा तो उसमें एक ही टाइप के बहुत सारे लाइगेंड्स हैं, NH3 ही है एक लाइगेंड। हेट्रोलिक्टिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल देख लो इसमें, यहाँ पे लाइगेंड एक NH3 भी है और एक H2O भी है, दे बोथ आर लाइगेंड्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, अब देखो दूसरी चीज देखो, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। इसमें इसका क्या मतलब है, दे हैव ओनली वन सेंट्रल एटम, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज एट द सेंटर, सेंटर इज सेंट्रल एटम। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो, इनके पास ओनली वन टाइप ऑफ सेंट्रल एटम होते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ क्रोमियम है, सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम है, वेराज यहाँ पे देखो हेट्रोन्यूक्लियर में यहाँ पे एक ये भी सेंट्रल एटम है, ये भी सेंट्रल एटम है, ये भी सेंट्रल एटम है और ये भी सेंट्रल एटम है। तो दीज आर, दे हैव मोर देन वन सेंट्रल एटम, तो दे आर नोन एज हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है और एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है। प्लीज यहाँ पे मुझे ये जोक मत बोलना कि दी नोबडी इज परफेक्ट, दिस कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट। ठीक है, तुम्हें इसकी तरह बनना है। व्हेन कॉम्प्लेक्स आयन इज स्टेबल, तो जैसे ये तुम्हारा है ना K3FeCN6, ये जब तुम इसको ब्रेक करोगे, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये स्टेबल आयंस के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में ये स्टेबल होते हैं। ये 3K+ में स्टेबल है और ये अपने कोऑर्डिनेशन स्फेयर में स्टेबल है। वेयर एज कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत इम्परफेक्ट होते हैं, देयर कॉम्प्लेक्स आयंस आर नॉट वेरी स्टेबल, दे ब्रेक इनटू पार्शियल आयंस, वो इसके भी छोटे छोटे और टुकड़े होने लगते हैं, तो दे ब्रेक डाउन इनटू पार्शियल आयंस, तो दैट इज नॉट परफेक्ट फॉर अस। आ जाते हैं, अभी हमारे छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसके बाद छुट्टी, बिकॉज आज हम बहुत थोड़ी सी पढ़ाई करने वाले हैं, बिकॉज एक तो संडे है, प्लस अभी हमारे पास बहुत टाइम बचा है एंड आई वांट यू टू गिव थोड़ा सा मोर टाइम टू D&F ब्लॉक। ठीक है, D&F ब्लॉक को थोड़ा सा और मुझे आप, आई वांट कि आप एक बार घर जाके अगर आज कोऑर्डिनेशन रिवाइज कर रहे हो तो थोड़ा सा D&F ब्लॉक भी रिवाइज करके आओ। बात करते कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, दिस इज नथिंग बट अ फैंसी नेम फॉर द अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स। ठीक है, आपके कंपाउंड में, आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें आपके लाइगेंड्स कैसे अरेंज्ड हैं, दैट इज दैट इज कॉल्ड एज ए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने कैसे डिनोट करा है, जो आपका मेटल होता है दैट इज डिनोटेड बाय M एंड लाइगेंड इज डिनोटेड बाय N। देखो कितने सुंदर नोट्स बनाए मैंने आपसे। Ml2 है, अगर अगर एक मेटल है, ये देखो फिर से आप केमिकल बॉन्डिंग की थोड़ी थोड़ी याद आएगी, उसमें भी हमने एक ऐसी टेबल बनाई थी ना, अगर मेटल एक है और लाइगेंड्स दो हैं तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर, और उसका स्ट्रक्चर, उसका पॉलीहेड्रॉन, दिस इज नथिंग बट योर पॉलीहेड्रॉन, कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय द मेटल इज 2। ठीक है, अब ये वही Ml3 देखो, इसकी शेप हो गई है ट्राइगोनल प्लेनर, दिखता ये कुछ ऐसा है, एक लाइगेंड यहाँ, एक लाइगेंड यहाँ, ये इसका पॉलीहेड्रॉन है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3। यहाँ Ml4 देखो टेट्राहेड्रल, अब देखो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है, Ml4 के दो शेप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर लो, ये Ml4 के जो होते हैं ना, दो शेप्स होते हैं, अगर तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी तो टेट्राहेड्रल शेप होगी। अभी देखो शांति बनाए रखना, ये लेक्चर 3 का टॉपिक है जो अभी हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। टेट्राहेड्रल कैसे होगा, स्क्वायर प्लेनर कैसे होगा, ये तुम्हें मैं धीरे धीरे बताऊंगी इन योर थर्ड लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी से मत पूछना, जितना बता रही है उतना सुन लो, बाकी ये जब तुम लेक्चर नंबर 3 कर लोगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो
sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आई तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगी, कुछ ऐसी ऐसी, ठीक है। वेयर एज अगर DsP2 है तो इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर होगी, कुछ ऐसे, ठीक है। दोनों में ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ओके। और एक और केस देख लो हमारा ML6 विच इज योर ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल में भी दो केसेस बन सकते हैं ML6 के, या तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी या तो d2sp3 होगी। तो ये भी तुम कब पढ़ोगे, अगली क्लास में पढ़ोगे, अगली भी नहीं, अगली के अगली क्लास में। फिर ML LLLLL, ये एक स्क्वायर बन गया, यहाँ पे हमारा प्लेनर भी बन गया, दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एज आई सेड, मुझे क्लास बहुत ही छोटी रखनी थी आज, ठीक है। थोड़ी थ्योरीज वगैरह हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, बट अभी तक किसी भी चीज़ में मुझसे डाउट है, किसी भी चीज़ में कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो। बट दैट्स इट फॉर टुडे। मैं बहुत ही शॉर्ट रखना चाहती हूँ, आई वॉन्टेड दिस टू, कि हमारी बैक टू बैक 2 क्लासेस हुई है ना, तो आई जस्ट वॉन्टेड कि आज हमारा सेशन बस थोड़ा सा छोटू सा हो, इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं आपको बस चैप्टर का, ठीक है। संडे है, इंजॉय फन डे, संडे फन डे। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, टेस्ट के किसी क्वेश्चन में या DPP में किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में कोई कोई दिक्कत हो रही है। वैसे बेसिकली देख लो दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका ये आ गया, फिर कुछ थ्योरीज आएंगी, फिर इसका नॉमेनक्लेचर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट क्लास में होने वाला है, का नॉमेनक्लेचर। और उसके बाद हमारी थ्योरीज आएंगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, BBT, ठीक है। ओके, कुछ डाउट नहीं है तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क देख लो एक बार, होमवर्क देख लो। होमवर्क है आपका, एक तो आपको NCERT D एंड F ब्लॉक की करनी है। देखो तुम सोचो यार, मैं इतना फोकस कर रही हूँ इस चैप्टर करने के लिए, मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ना, है ना। तभी बोल रही हूँ बार बार कि ये चैप्टर कर लो कर लो कर लो, तो कर लेना है इसको, ठीक है। जो कंपाउंड्स वाला हमने पढ़ा है, जो फर्स्ट लेक्चर में करा था, प्लीज़ उसको एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ लेना, उसकी DPP भी सॉल्व कर लेना, जहाँ डाउट आए मुझसे पूछ भी लेना। प्लस तुम आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स जो मैं दूंगी वो नोट्स रिवाइज करके आना बस नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट क्लास है हमारी 4 सितंबर को, ठीक है। तो वो 4 सितंबर की क्लास से पहले तुम्हें आज जितना पढ़ाया है उतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आज हमने बिल्कुल बेसिक्स कवर करे, ठीक है। देर इज़ नथिंग बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस हमने आज पढ़ा हो तो। हाँ, DPP आया नहीं है अभी तक लैब में, ऐप में लास्ट आ जाएगा यार, आज आ जाएगा, बेसिक आज तक आ जाएगा, आई होप। और नहीं आएगा तो मैं चेक करा लूँगी एक बार, ठीक है। इसकी भी DPP बहुत शॉर्ट सी DPP में दूंगी, लेकिन दूंगी ज़रूर, ठीक है। तो वो भी सॉल्व कर लेना, ओके। ओके, और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ पढ़ाई कैसी चल रही है, कुछ डिस्कस करना है तो मुझे बताओ, वरना आज ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाली, कल तुम्हें इतना पढ़ाया है DNF ब्लॉक वाला। कुछ पूछना है, टेस्ट में कोई दिक्कत, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, मिस्टेक नोट के बारे में, टेस्ट एनालिसिस के बारे में कुछ भी पूछना है तो मुझे बताओ, अदरवाइज दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। तो किसी को नहीं बात करनी मुझसे, ओके, आई एंड द लेक्चर। ओके, जागृति इज आस्किंग दी अच्छे से रिवाइज कैसे करें। तो देखो यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको पहले भी बताया दैट यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं यार, तुम मेरे नोट्स खोलो या तुम अपने नोट्स खोलो या तुम NCERT खोल लो, उसमें से जो तुम्हें लग रहा है ना कि हाँ ये मतलब देखो, मेरे नोट्स में भी ये देखो, जैसे मैं इसकी बात करूँ ना तो मैं कभी भी इतना पूरा पूरा अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखूंगी, मैं बस एक लाइन लिखूंगी, ये डिसोसिएट होता है, ये डिसोसिएट नहीं होता, मैं लिखूंगी पॉजिटिव टेस्ट देता है, ये टेस्ट नहीं देता, मैं इसमें सीधा ये वाले पॉइंट्स लिखूंगी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, राइट। तो अपने शॉर्ट नोट्स में बस वही चीज़ें रखो जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो तुम्हें लगता है कि मुझे ये रिवाइज करने की ज़रूरत है। बट यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर इनऑर्गेनिक, एंड देन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने का, जैसे अभी तुम पहली बार अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो तुमने पहले चैप्टर पढ़ा, उसके बाद तुमने क्वेश्चन करे। अब तुम थोड़े टाइम बाद पता है क्या करना स्टार्ट कर रहे हो, जैसे अभी हमें पीरियोडिक पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, राइट। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, तुम क्या करो, तुम उसके क्वेश्चंस उठाओ, तुम उसके PYQs उठाओ, सॉल्व करने बैठो। तुम देखो कि तुम्हें क्या क्या याद है, जो याद है वो ठीक है, उसको तुम्हें उतनी ज़्यादा फोकस करने की अभी ज़रूरत नहीं है।
जो तुमसे नहीं बन रहा है, जो कॉन्सेप्ट में तुम अटक रहे हो, वहां जाओ, वो रिवाइज करो, वो मुझसे डाउट में पूछो, वो मुझे बोलो कि मैम एक बार हमें रिवाइज करा। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू रिवाइज। रिविजन इज नॉट अबाउट स्टडिंग वन थिंग अगेन एंड अगेन, इट्स अबाउट स्टडिंग द थिंग्स जो तुम्हें नहीं आती, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़े। तुम्हें ये सारी ट्रिक्स ना तुम्हें लोग दिसंबर में जाके बताते हैं, मैं अभी से बोल रही हूँ, तुम अभी से आदत में बनाओ। देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग नीट 2025। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज वी एंड द सेशन टुडे। एंड यार भाई मैं तो बता रही हूँ, मुझे चाहिए कि यहाँ जो 15-16 बच्चे रोज जो मेरा लेक्चर देखते हैं ना, उन सबका नीट में सिलेक्शन हो। नीट भी नहीं, मैं बोल रही हूँ मुझे एम्स में चाहिए तुम लोग। ठीक है, अपना टारगेट 720 से नीचे नहीं देखना हमें। आर टारगेट है 720 ऑन 720। अगर इस साल नीट में 50 बच्चे 720 सच में लाए थे, तो तुम भी अगले साल वो 1 या 15 बच्चे हो सकते हो जो 720 लाएं। ठीक है, यस, दैट्स द मोटिवेशन, कीप स्टडिंग। और एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, आई एम सीइंग यू ऑल कि बायो में लेक्चर में सब लोग 20-20 25-25 बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे नहीं देखते। तो अगर आप उनमें से हो कि आप सिर्फ बायो को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ये सोच रहे हो कि हमें डॉक्टर बनना है तो हमें सिर्फ बायो आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, वरना तुम फिर इसी साइकिल में अटक जाओगे, अगले साल फिर ये लेक्चर्स देख रहे होगे। ठीक है, तो अभी से अपने तीनों चारों सब्जेक्ट्स को, यू हैव 4 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी। ठीक है, दीज आर योर 4 सब्जेक्ट्स। पेपर इसी 4 फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो अभी से अगर मैं तुम्हें देख भी रही हूँ तुम्हारी, आई विल सजेस्ट दिस टू भैया एज वेल दैट तुम्हारी क्लासेस बॉटनी जोलॉजी के साथ में अगर हो रहे हैं चैप्टर्स, तो ऐसा ना हो, बिकॉज पेपर में एक्चुअली बॉटनी और जोलॉजी अलग अलग आता है। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, वरना कीप स्टडिंग यार। अब सितंबर आ चुका है, अभी मैंने बोला कि तुम्हारे पास 8 महीने बचे हैं, बहुत टाइम है, बट 8 महीना में तुम्हें 8 बार रिविजन करना है 60 चैप्टर्स का। तो उस हिसाब से मेहनत करो, पढ़ाई करो। अभी से अगर थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना, तो बाद में प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर बाद में एक साथ सब कुछ लेके बैठोगे तो बहुत प्रेशराइज्ड हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। अभी से जो पढ़ता है उसी का होता है। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के बताओगे, पिछली क्लास में भी तुम लोगों ने कमेंट नहीं करा है डीएनए ब्लॉक वाले, तुम भी मुझे कमेंट करोगे दैट कैसा लगा था तुम्हें क्लास। ठीक है, ठीक है, चलो, लेट मी एंड दिस सेशन टुडे, लेट्स एंड सेशन। ओके, चलो, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर संडे। थैंक यू मैम जल्दी एंड करने के लिए। ओके, ये चारों पार्ट मैं बहुत शॉर्ट में कराऊंगी, 1-1 घंटे की क्लास भी नहीं होगी, 45 मिनट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। होमवर्क करके आना, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लूँगी डीएनए ब्लॉक का। ओके, बाय।